फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है शापित कंगन। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। पायल अपनी घर आ रही थी, तभी उसे एक कंगन दिखाई दिया। वो कंगन दूर से ही चमक रहा था। पायल उस कंगन को उठाकर अपने पास रख लेती है और घर चली जाती है। उसकी मम्मी पायल पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये कोई समय है घर आने का? पायल अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मी, मैं तो जल्दी घर आ रही थी, लेकिन मेरे दोस्त मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, तो मैं क्या करती? पायल की माँ गंगा बोलती है, ठीक है चलो खाना खा लो। पायल कहती है, ठीक है मम्मी, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। पायल अपने कमरे से बाहर आती ही नहीं है। गंगा बहुत घबरा जाती है और पायल के कमरे में चली जाती है। पायल बेहोश हो गई थी। उसकी मम्मी पायल को बेड पर लेटाती है। तभी गंगा को पायल के हाथों में वो कंगन दिखता है। गंगा पायल की हाथों से वो कंगन निकालने ही वाली थी, उससे पहले ही पायल गंगा का गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, खबरदार, अगर तूने मेरे कंगन को हाथ लगाए तो। गंगा बहुत डर जाती है और सीधे तांत्रिक के पास चली जाती है और उससे कंगन के बारे में सब कुछ बता देती है। तांत्रिक बोलता है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो तुम्हें उस कंगन को पायल की हाथों से निकालना होगा और उसके बाद उस कंगन को किसी चौराहे पे फेंकना होगा, और जो भी उस कंगन को अपने हाथों में पहनेगा वो आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। गंगा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तैयार हो गई। तभी उसे याद आता है, जब वो कंगन निकालने की कोशिश की थी तो वो आत्मा मेरी गर्दन पकड़ ली थी, तो मैं कैसे उस शापित कंगन को पायल की हाथों से निकालूंगी? गंगा तांत्रिक से कहती है, लेकिन बाबा, मैं पायल की हाथों से वो शापित कंगन कैसे निकालूंगी? वो आत्मा कंगन नहीं निकालने देगी। बाबा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम ये भभूत ले जाओ और पायल की हाथों में भभूत लगाकर उस शापित कंगन को निकालना। गंगा अपनी घर चली जाती है और पायल के हाथों में भभूत लगाकर उस कंगन को निकालने लगती है। कुछ ही देर में वो शापित कंगन निकल जाती है। गंगा उस कंगन को लेकर चौराहे पे आ जाती है और शापित कंगन को रख देती है। तभी सामने से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की का ध्यान उस कंगन पर पड़ता है। जैसे ही वो लड़की कंगन को उठाने वाली थी, उससे पहले गंगा वो कंगन उठाकर अपने हाथों में पहन लेती है और एक खाई में जाकर कूद जाती है। पायल के शरीर से वो आत्मा निकल गई थी। पायल अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ और वो कंगन कहीं नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गुड बाय।